औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम अलैकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे घर में खैर आफियत से होंगे और अपनी पढ़ाई की तरफ भी आपका ध्यान होगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास फर्स्ट सेकंड के उर्दू के हवाले से बात करेंगे। तो आप अपनी किताब उर्दू किताब का पेज नंबर 26 पेज नंबर 26 यानी पेज नंबर 26 को देखिए। पेज नंबर 26 पर आज कुछ अल्फाज है, तो आज हम यही अल्फाज पढ़ने जाएंगे। तो अल्फाज पढ़ने से पहले हमें, अगर आप अपनी किताब पर गौर से देखोगे तो आपके किताब पर ऊपर यानी पहले एक ये जो लाइन दी हुई है और इसके ऊपर एक लकीर दी हुई है, यानी ये जो ऊपर वाली जो ये लकीर है तो इसको हम ज़बर कहते हैं, ज़बर। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि ये लकीर के ऊपर है, इसका मतलब ये है जो ये ज़बर है ये हरूफ के ऊपर होता है, ज़बर हरूफ के ऊपर होता है। तो अगर आपको याद होगा जब हमने कश्मीरी के बारे में भी बात की तो वहाँ पर भी हमने यही निशानी देखी, लेकिन वहाँ पे उसको ज़बर नहीं कहा जाता है, वहाँ पे उसको एक आवाज़ यानी अ कहा जाता है, अ। तो जब हम उर्दू के हवाले से बात करेंगे तो यहाँ पे ये अ नहीं है, यहाँ पे उसको ज़बर कहा जाता है, ज़बर। और ये जो ज़बर है तो ज़बर हरूफ के ऊपर होता है, ज़बर हरूफ के ऊपर होता है। तो आज हम इसी ज़बर की मशक करेंगे। यानी पहले हम देखेंगे हरूफ। पहला हरूफ जो हमारा है वो है अलिफ, अलिफ। और दूसरा हरूफ जो है वो है बे, अलिफ बे। और अलिफ के ऊपर क्या है? ज़बर। फिर कैसे हम इसको पढ़ेंगे? अलिफ बे ज़बर अब, अलिफ बे ज़बर अब, अलिफ बे ज़बर अब, अलिफ बे ज़बर अब। दूसरा दूसरा हरूफ जो है वो है दाल और है रे, दाल रे, दाल रे। और दाल के ऊपर क्या है? ज़बर। फिर इसको हम कैसे पढ़ेंगे? दाल रे ज़बर दर, दाल रे ज़बर दर, दाल रे ज़बर दर। और तीसरा हरूफ क्या है? रे और सीन, रे सीन, रे सीन। रे के ऊपर क्या है? ज़बर। और फिर उसके आगे क्या है? सीन। फिर उसको हम कैसे पढ़ेंगे? रे सीन ज़बर रस, रे सीन ज़बर रस, रे सीन ज़बर रस। इसी तरह से दाल और सीन, दाल और सीन। दाल के ऊपर और ज़बर है तो फिर इसको हम कैसे पढ़ेंगे? दाल सीन ज़बरदस्त, दाल सीन ज़बरदस्त, दाल सीन ज़बरदस्त। फिर है बे, बे के ऊपर क्या है? ज़बर। फिर है दाल, दाल के ऊपर भी क्या है? ज़बर। फिर आगे है नून। तो बे को हम अलग पढ़ेंगे, बे ज़बर बा, बे ज़बर बा। दाल और नून को मिलाएंगे, दाल नून ज़बरदन, दाल नून ज़बरदन, बदन, बदन। इसी तरह से वाव, वाव के ऊपर क्या है? ज़बर, वाव ज़बर वा, काफ ते कत, वाव ज़बर वा, काफ ते कत, वक़त। इसी तरह से दाल के ऊपर क्या है? ज़बर, दाल ज़बर दा, रे दाल रद, दरद, दाल ज़बर दा, रे दाल रद, दरद, वक़त, दरद। इसी तरह से गाफ और रे, तो दाल, गाफ के ऊपर क्या है? ज़बर, गाफ रे दाल। और गाफ के ऊपर है ज़बर, हो गया गरद, गरद। इस तरह से बे के ऊपर क्या है? ज़बर। और इसके साथ क्या है? रे, बे रे ज़बर बर, बे रे ज़बर बर। इसी तरह से ते और नून, ते के ऊपर है ज़बर, ते नून ज़बर तन, बर तन, बर तन। गाफ रे ज़बर गर, गाफ रे ज़बर गर। दाल नून ज़बर दन, गर दन। बे रे ज़बर बर, कीप ते ज़बर कत, बर कत। हाय रे ज़बर हर, कीप ते ज़बर कत, हर कत। तो इस तरह से आपने देखा जो ये ज़बर है ये ज़बर हरूफ के ऊपर होता है, हरूफ के ऊपर होता है। तो अब क्या बन गया ये? अब, दर, रस, दस, बदन, वक़्त, दरद, गरद, बर्तन, गर्दन, बरकत, हरकत। अब, दर, रस, दस, बदन, वक़्त, दरद, गरद, बर्तन, गर्दन, बरकत,
حرکت، اب، در، رس، دس، بدن، وقت، درد، گرد، برتن، گردن، برکت، حرکت۔ تو اسی طرح سے پیارے بچوں آپ خود بھی کچھ الفاظ بنا سکتے ہو۔ مثال کے طور پر اگر ہم جیم اور بے کو لیں گے، جیم اور بے، جیم کے اوپر اگر ہم زبر ڈالیں گے تو پھر کیا بنے گا؟ یہ جیم بے زبر جب، جیم بے زبر جب، جیم بے زبر جب۔ یا اس طرح سے اگر ہم تے اور بے کو لیں گے، تے اور بے، تے کے اوپر ڈالیں گے زبر، تے بے زبر تب، تے بے زبر تب، تے بے زبر تب۔ یا اسی طرح سے ٹے اور بے کو لیں گے، ٹے اور بے، ٹے کے اوپر ڈالیں گے زبر تو پھر آگے ڈالیں گے بے، پھر بنے گا یہ ٹے بے زبر ٹب، ٹے بے زبر ٹب، تب، ٹب، سب، رب۔ تو اس طرح سے ہم اور بھی الفاظ بنا سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے پیارے بچوں آپ نے یاد رکھا کہ یہ جو زبر ہے، یہ زبر کی نشانی ہے، تو یہ حروف کے اوپر ہوتا ہے۔ تو جب ہم پھر آگے جاتے ہیں، پھر وہاں پہ ہم اردو میں اکثر طور پر زبر کا استعمال نہیں کرتے ہیں۔ وہاں پہ ہمیں حروف، جب ہم الفاظ پڑھتے ہیں تو ہمیں خود دیکھنا ہے کہ کیا اس حروف کو ہم زبر کی آواز دیں گے یا اور کسی نشانی کی آواز دیں گے، تو پھر ہم آگے اس کو اکثر استعمال نہیں کرتے ہیں۔ لیکن آپ ابھی چھوٹے ہیں تو آپ کے لیے ہم نے یہاں پہ یہ دیکھا کہ یہاں پہ ہم زبر کا استعمال کرتے ہیں، زبر کو استعمال کرتے ہیں۔ تو جب ہم آگے تیسری، چوتھی، پانچویں یا چھٹی جماعت میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں خود اندازہ کرنا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہم کون سی آواز لگائیں گے، زبر لگائیں گے یا زیر لگائیں گے یا پیش لگائیں گے۔ تو اکثر ہم ان کا استعمال وہاں پہ نہیں کرتے ہیں، وہاں پہ ہمیں خود ہی دیکھنا ہوتا ہے کہ کس آواز کا استعمال کریں گے، یعنی جو یہ حروف ہے، جو یہ الفاظ ہے، تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے۔ تھینکس فار ٹوڈے۔